2 जून की शाम उड़ीसा के बालासोर के पास 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुईं, जिसमें अब तक 260 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 1000 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 17 डिब्बे पटरी से उतर गए और सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकराई, जिससे ये हादसा हुआ है। इस हादसे के कारण 48 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि 39 ट्रेनों का रास्ता बदल दिया गया है। घटना बहुत दुखद है और बहुत बड़ी है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। साथ ही साथ रेलवे की तकनीकी भाषा में इसे हेड ऑन कॉलिजन कहा जाता है। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि इस हादसे की जांच की जा रही है, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष इसमें लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस दरमियान कई तस्वीरें ऐसी निकल कर आ रही हैं। हालांकि इस हादसे से जुड़ी हर तस्वीर आपको झकझोर देगी, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होंगी, जिसमें से एक तस्वीर ये भी है कि किस तरह से इस हादसे में मारे गए लोगों के शवों को उठाने के लिए किस तरह से लोग उसने चद्दरों में लपेटकर और ट्रैक्टरों में भर कर ले जा रहे हैं। इसी दरमियान एक तस्वीर और भी वायरल हो रही है जो बुरी तरह से झकझोर दे रही है, जिसमें एक पिता लाशों के ढेर पर किस तरह से अपने बेटे की लाश ढूंढ रहा है, पर वह सफल नहीं हो पा रहा है। यह तस्वीर सबसे ज़्यादा दुखद है। दादा किसे ढूंढ रहे हैं आप? हमारा लड़का भाई। लड़का कौन सा ट्रेन में था? कोरोमंडल में। कहाँ से? शालीमार से उठा था? घर कहाँ पे आपका? हमका सुगो शुगो। बास्तीपुर भद्रक जो होता है, हाँ। तो एरताल पदमपुर उसमें अच्छा। सुगो होता है। मिला बेटा आपको? मिलता नहीं है अभी तक। नहीं मिला? पुलिस को बताया आपने? हाँ, थोड़ा बात कर देना, मेरे को लोग को पता पड़ा नहीं। मिलता नहीं है। इस हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस हादसे के बाद वो इसे अपनी गलती स्वीकारते हुए इस्तीफा दे दें। दरअसल उनका इशारा रेल मंत्री की ओर था। इस दरमियान भूपेश बघेल ने कहा, ये भी सुनिए। आखिर जब रेल मंत्री थे नीतीश जी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, माधवराव सिंधिया ने भी इस्तीफा दिया था। क्या अभी इस्तीफा मांगना चाहिए, ये सवाल उठ रहे हैं। और दूसरा एक इसी में ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ही जो हरी झंडी दिखाते हैं, रेल मंत्री बहुत कम जगहों पे दिखते हैं। देखिए, मुख्य रूप से बात यह है, अभी घटना घटी है और सभी पूरा देश इससे शोकाकुल है। अब उनकी नैतिकता है नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता की बात करती है, शुचिता की बात करती है, तो उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो रेल मंत्री ये कहे कि हमारे अब ऐसे हमने आधुनिक तकनीकी अपनाई है जिससे 400 मीटर दूर यदि उसी पटरी में ट्रेन आए तो अपने आप रुक जाती है, और यहाँ से 3 ट्रेन टकरा गए उसी के प्रदेश में। उड़ीसा से आते हैं हमारे रेल मंत्री जी और उसी प्रदेश में घटना घटी है। तो ये तो निश्चित रूप से उसकी जिम्मेदारी बनती है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात। घटना इतनी बड़ी थी, इसके ड्रोन फुटेज जब लिए गए तब समझ में आया कि किस तरह से एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से भिड़ गई और किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। इस घटना के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मुलाकात भी की घायलों से और साथ ही साथ अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। घटना के बाद पूरा देश शोक संतप्त है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी जायज़ा लेते हुए घटनास्थल का अधिकारियों से चर्चा की और इस पर सभी घायलों को उचित इलाज पहुंचाने की तमाम कोशिश करते हुए उड़ीसा के उन तमाम लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया जिन्होंने इस आपात की स्थिति में तत्काल पहुंचकर राहत कार्य में अपना सहयोग दिया। देखा जा रहा था कि इस इतने बड़े हादसे के बाद घायलों को खून की आवश्यकता बड़ी मात्रा में पड़ रही थी, जिसके लिए उड़ीसा क्षेत्र के आसपास के युवा व सभी वर्ग
बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और सभी ने अपना रक्तदान करके घायलों को जल्द से जल्द इलाज करवाने में अपनी मदद की, अपनी सहभागिता निभाई। इसके साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी घायलों को मदद पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान चारों ओर चीख पुकार मचा हुआ था, चारों ओर से केवल लाशें नज़र आ रही थीं। ट्रेनों की स्थितियां देखकर हर कोई कांप उठ रहा था। हर किसी के मन में एक सवाल ये आ रहा था कि जब आज हम वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनों की बात कर रहे हैं जिनकी गतियां रॉकेट से भी स्पीड हैं, ऐसे में क्या आज हमारी रेलवे प्रणाली या पटरियों की स्थिति इस काबिल है कि जिन पर हम भरोसा करके इतनी स्पीड गति से चलने वाली ट्रेनों का सहारा ले सकें। इस भीषण हादसे ने हर किसी को झकझोर दिया। इस भीषण हादसे ने हर किसी को सोचने पे मजबूर कर दिया। हालांकि राजनीति भी इस पर हावी है। गलती किसकी है, किसने गलतियां की तो इतनी मौतें हो गईं, किसने गलतियां की कि इतने घरों में मातम पसर गया, ये जांच का विषय है। कोई इस मामले को लेकर NIA के द्वारा जांच करने की बात कर रहा है तो कुछ लोग इस पर आतंकवादियों का हाथ होना भी बता रहे हैं। वहीं साथ ही साथ कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो कहते हैं कि ये तकनीकी खामी है रेलवे की। हालांकि माना जा रहा है कि सिग्नल की खराबी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। अगर सिग्नल पे खराबी नहीं होती तो ये हादसा नहीं होता। पूरा उड़ीसा का ये इलाका पूरी तरह से शमशान घाट बना हुआ है, लेकिन हर एक तस्वीर रुला देने वाली है, हर एक तस्वीर सोचने वाली है। सोचिए कि हम देश की आज़ादी में आज इतने आगे बढ़ गए हैं आज़ादी के बाद, और अब तक के सबसे बड़े हादसों में से एक हादसा ये होता है। वहीं बीते कुछ वर्षों में यदि ट्रेन हादसों की बात की जाए तो 2017-18 में 73 हादसे हुए जिसमें 58 लोगों की मौत हुई। 2018-19 में 59 हादसे हुए जिसमें 37 लोगों की मौत हुई। तो 2019-20 में 55 हादसे हुए जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। और 2020-21 में 22 हादसे हुए जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। बताया जाता है ये हादसा अब तक के सबसे बड़े 5 हादसों में से एक है। बीते कुछ हादसों पर अगर नज़र डालें तो 6 जून 1981 को बिहार में एक ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी जिसमें 750 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 20 अगस्त 1995 को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में खड़ी कालिंदा एक्सप्रेस से टकरा गई थी जिसमें 350 लोगों की मौत हुई थी। तो 26 नवंबर 1998 को सियालदेह एक्सप्रेस गोल्डन टेम्पल मेल से टकरा गई थी जिसमें 212 लोगों की मौत हुई। 2 अगस्त 1999 को ब्रह्मपुत्र मेल गैसल स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई थी जिसमें 285 मौतें हुई थीं और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। और अब तक के सबसे बड़े हादसों में ये 5वां हादसा है जो 2 जून 2023 को हुआ जिसमें अब तक 288 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 1000 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। आप सोचिए कि आज़ादी के बाद के बड़े हादसों में एक हादसा सोचने योग्य है।